नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई जो तैयारियां करते हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और आज ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों चौथा प्रैक्टिस सेट है अरिहंत प्रकाशन का। मेरे यहाँ प्रत्येक प्रकाशन का अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, जिससे कि वहां से आप जा करके अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 20 प्रैक्टिस सेट है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। दृष्टि का 21 प्रैक्टिस सेट है, उसका अलग प्लेलिस्ट है। किरण का दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। और ये दोस्तों अरिहंत का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें भी लगभग इसमें 15 ही प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो सबका अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बारी बारी से देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो टारगेट है मेरे दोस्तों कि 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले मैं कराऊं। और जिनका 100 प्लस हो जाएगा निश्चित तौर पर उनकी जो तैयारी होगी वो काफ़ी बेटर होगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा तो निश्चित तौर पर वो भूल कर रहा है। और जो लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं वैसे लोग सबसे पहले भूल जाइए कि टीआरई 4 में आप टीचर बनने वाले हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि बिना काम के आप पढ़ाइयाँ क्यों कर रहे हो। तो भाई जो लोग ऐसे बोलते हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे आप दूरी बना करके रखें और अपनी तैयारियां करते रहे। और मेरे यहाँ जो लोग जुड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं कभी भी सिलेबस पर चलूँगा। मेरा टारगेट है कि टीआरई 4 में अधिक से अधिक नौकरियाँ लगे मेरे यहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं। तो घबराए नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए इस क्लास में आए हैं तो। और वीडियो देखना अब शुरू करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों पहला मंदिर आनंद, अशोक, उपाली, सुविभूति ने। तो यहाँ आपका 71 का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा अशोक ने। जिन्होंने अशोक किया उनका सही जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वह 51 के ए में है दोस्तों। उत्तर आपका 72 का चला जाएगा, 51 का ए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ? किसी भी प्रश्न में यदि हमसे मिस्टेक होता है कि इसका आंसर गलत हो गया हमसे, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें। आपके प्रत्येक कमेंट को मैं देखता हूं, उसका सम्मान करता हूं। ठीक है, तो यहाँ आपका 73 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष जो होता है मेरे दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक राज्य के कार्य है? यहाँ हो जाएगा आधुनिक राज्य के कार्य कौन से हैं ये बताना है। तो 75 का उत्तर होगा कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, सही बात है। आंतरिक शांति बनाए रखना, ये भी सही है। लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा? मैंने दोस्तों हरित क्रांति की जैसे ही बात आता है वो सबसे पहले जो नाम आता है वो आ जाता है पंजाब का। बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली है? बोरी बंदर और ठाणे के बीच में भारतीय रेलों में सबसे पहले कब चला है? तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा 77 का, वो 1853 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी के काल में। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि जो है सर्वाधिक गति किस में है ये बताना है आप लोग को। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर इस्पात। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए दोस्तों? तो पृथ्वी के केंद्र में रखिएगा तो उसका भार जो होगा वो 0 हो जाएगा। यदि भूमंडलीकरण प्रक्रिया कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इसे अछूत नहीं है? तो यहाँ उत्तर आपका सबसे बेटर जो जाएगा सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा, ये सभी हो जाएंगे। और आप सभी को मैं एक बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी, देखिए सेट के अलावा भी आपको एनसीईआरटी का क्लास करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का मेरे यहाँ
रेगुलर लाइव चलता है 4:30 बजे, ग्रुप डिस्कशन चलता है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में अगर जवाब नहीं भी देते हैं, आप सुन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर हो जाएगी, क्योंकि सुन करके सबसे ज़्यादा याद होता है। तो 4:30 में रेगुलर चलता है और प्रत्येक रविवार को मैराथन चलता है। तो घबराए नहीं, मेरे यहाँ जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं पूरा व्यवस्था किया हूँ। और एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद यूथ प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आया है। प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, यूथ प्रकाशन का, प्रशासनिक और टीआरई वाला भी, दोनों का हो जाएगा। और साथ साथ दृष्टि प्रकाशन एक आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मेरा टारगेट क्या क्या है, तब जानेंगे तब आपको अच्छे लगेगा पढ़ाई। मेरे यहाँ टारगेट है कि ये जो आता है ना घटना चक्र, जो यूपीएससी लेवल टाइप का आता है, काफ़ी बेटर होता है। प्रशासनिक लेवल का एग्जाम आता है ना, घटना चक्र, तो घटना चक्र का भी वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में कराऊंगा। तो जैसे ही समाप्त होगा एनसीईआरटी, उसके बाद रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो रेल यातायात हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। मतलब दोस्तों दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो नागर शैली के उदाहरण है। जिन्होंने नागर शैली किया उनका सही जा रहा है। भारत में लौह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में लोहा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य शैली डोलू किनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ उत्तर आपका जाएगा एक कर्नाटक से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी मजेदार प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट करने से यही होता है कि आप जो तैयारियां कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो प्रश्न यदि आता है प्रैक्टिस सेट में तो वो आपका हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट 100 से कम करके जो जाते हैं उसकी तैयारियां बेटर नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट दिया है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन। और संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो जैसे ही 8वीं अनुसूची की बात आता है वैसे ही आपका हो जाएगा 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों के मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जा सके? तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर आपका? तो 88 का उत्तर हो जाएगा एल्बर्ट बिल में, है ना, क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से भारत के नागरिक को सजा मिलता है उसी प्रकार से ब्रिटिश को भी सजा मिलना चाहिए। चौक का रासायनिक नाम बताना है। मैंने दोस्तों चौक का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई ठोस पिघलती है तो क्या होता है? जब कोई ठोस पिघल जाता है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन बोलते हैं सैंटोस को। आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिला में है? श्रवणबेलगोला हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक के कौन सा जिला? हासन जिला में है। कौन सा जिला में है? हासन जिला में है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक हो जाएगा मेरे दोस्तों ये बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। आपका उत्तर डी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है। चलिए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कोलकाता में दोस्तों। भारत का सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है, तो सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार भारत का हो जाएगा क्या? सौर पुरस्कार पूछ रहा है तो परमवीर चक्र होगा। उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गिद्ध
गिद्ध किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्ध जो है दोस्तों ये हो जाएगा, गिद्धा जो है वो पंजाब का है दोस्तों। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत है ये होगा तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? प्रीव्यू विंडो किस में होगा? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा Ctrl+F2। नेक्स्ट है ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ध्वनि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ आपका उत्तर जो जा रहा है वो हो जाएगा तापमान के माध्यम में निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ये बात गलत है ना? तापमान बढ़ने पे ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। ये गलत लिखा हुआ है, समान रहती है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया है कौन सा? प्रभाजी आसवन प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? एक ही तत्व से बना हुआ है तो हीरा जो है कार्बन से ही बनता है। नेक्स्ट है हाल ही में साथी पोर्टल मोबाइल से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट बना है दोस्तों। मार्केट में आपको बहुत प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लेकिन मैं वही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं देख करके लेता हूं प्रैक्टिस सेट। एक तो दृष्टि का कराया हूं, किरण का कराया हूं, प्लेटफॉर्म का करा रहा हूं और ये अरिहंत का है, और एक और कराने वाला हूं इडुटेरिया का, जो लास्ट में आता है, जो मजेदार होता है इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, और खास करके टीआरई के लिए, बीपीएससी के लिए बना हुआ है। साथी पोर्टल मोबाइल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर होगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो यहां उत्तर हो जाएगा नंद साम्राज्य को पराजित करके, बोले तो घानानंद को। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना दोस्तों रूस से लिया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, काफी मजेदार सेट है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। काली मिट्टी निम्न में किसकी विशेषता रखता है? बोले तो काली मिट्टी में कौन सा चीज पाया जाता है? तो काली मिट्टी में आपको कैल्शियम मिलेगा, लेटेराइट मिट्टी में आपको लोहा मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा यहाँ क्लोरोरामफेनिकॉल है ना, क्लोरोफेनिकॉल हो जाएगा आपका सी पर सबसे बेटर उत्तर चला जा रहा है। नेक्स्ट है प्याज काटते वक्त आंख में जलन आंसू पैदा करने में करुणा रूप रासायनिक प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या उत्पन्न होता है? जब प्याज काटते हैं तो आंख से आंसू निकलता है, इसका वजह क्या है? तो एसिटिक एसिड है दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सॉरी ये नहीं होगा, सल्फ्यूरिक होता है, सल्फर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो कहीं भी हमसे मिस्टेक होगा तुरंत हम सुधार करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम मिस कर गए तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पर आपका भी कमेंट मैं देखूंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कपास औसतन उत्पादित सर्वाधिक है? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको आंध्र प्रदेश में होता है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में पटसन, बोले तो जूट को जाना जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका डी पर जाएगा। आओ जनजाति संबंधित है, तो आओ जो जनजाति है दोस्तों वो असम से है। आओ असम याद रखिएगा, आओ असम आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। घावों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? किसी को घाव हो गया और जल्दी से ठीक हो गया, मतलब उसके पास विटामिन के की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विटामिन के। घाव को भरने के लिए विटामिन के चाहिए, रक्त थक्का बन जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। दूसरी बात,
कि विटामिन सी भी होता है, घाव को भरने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको विटामिन, अगर के है तो के मारेंगे, नहीं रहता तो सी मारते। चलिए, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ? मुंबई में है। नेक्स्ट है पौधे का जनन अवयव है कौन है? जनन, जहाँ से उस जनन की प्रक्रियाएं होती है, तो हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट है एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या बताना है कि कितनी मंदिरों की संख्याएं हैं, हो जाएगा 34 मंदिर है। एलोरा कंदरा के गुफाओं में 34 मंदिर है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें मिलता है? तो कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक में मिलता है। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ है उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश हुआ है वह अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया है। न्याय पंचायत की बात करेगा तो अशोक मेहता कमेटी होगा, और त्रिस्तरीय पंचायती राज कहेगा तो बलवंत राय होगा, लेकिन न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता का हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा कर्नाटक का पठार। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक बिना लाइक किए हुए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है और बता देना है कि यहाँ भी चलता है क्लास काफ़ी अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए, धन विधेयक पेश किया जाता है, उत्तर हो जाएगा धन विधेयक की बात किया है तो केवल लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक। ठीक है, भारत के कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम बताना है। बोले तो कृषि के लिए पैसा देने का काम करता है ना, वित्त प्रदान करने का काम करता है, तो कृषि ग्रामीण राष्ट्रीय बैंक आपका उत्तर बी पर जाएगा। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है कि संसद का गठन करना चाहिए? अनुच्छेद 79 में है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमस, बोले तो खादर मिट्टी भूमि किस परत का हिस्सा है? तो यहाँ उत्तर आपका जो हो जाएगा ये ऊपरी परत का हिस्सा है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर की सबसे प्रचुर तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी इसमें हो जाएगा कौन सा? क्षय रोग, बोले तो टीबी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है नालियों और मोड़ियों को साफ रखने के लिए किस रसायन को व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं? नाली या मोड़ी में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पर क्या होगा? वो साफ रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। अगला है प्राचीन शहर लोथल अब प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? लोथल दोस्तों गुजरात में है, याद रखिएगा। समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, उत्तर आपका ए पर जाएगा। आगे क्यों चलते हैं और जल्द ही आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट में बार-बार करता हूं कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना है और बोलना है कि सब्सक्राइब कर ले, और निश्चित तौर पर यहाँ पे इसी सब्सक्राइब किए हुए चैनल से तैयारियां अच्छे से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं टारगेट रखा हूँ केवल सिलेबस का। गांधी जी किसने अपना राजनीति गुरु मानते थे? तो गांधी जी राजनीति गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में है मुख्यतः, तो LPG में क्या होता है याद रखिएगा, हो जाएगा आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन से विटामिन को? उत्तर होगा विटामिन के, आपका उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रकार है, जनसंचार का प्रकार क्या होगा? देखिए, एक तो मुद्रित संचार भी है, विद्युत संचार भी है, द्रव, यहाँ आपका एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है भारत
किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया है? तो यहाँ 138 का उत्तर होगा आर्थिक नीति 1991। नेक्स्ट है, नेत्र से दूर वस्तु साफ नहीं देख सकते हैं, तो दूर की वस्तु के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उत्तर लेंस का प्रयोग कीजिए, आपका उत्तर चला जाएगा उत्तर लेंस पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या का है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ। दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकते हैं, मतलब किसको देख सकते हैं? नजदीक का, नजदीक देख सकते हैं। माने दूर का वस्तु साफ नहीं देख रहा है, मतलब कौन देख रहा है? नजदीक का देख रहा है, तो अवतल लेंस होगा, सॉरी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष इसको पकड़ लिया है। ठीक है, दूर का साफ नहीं देखता है तो अवतल लेंस होगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर के उत्पादन में अग्रणी है आपका केरला हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है किसको? राष्ट्रीय जलमार्ग वन हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? उत्तर हो यहाँ होगा कॉर्निफरस, साइकेडस और गिनगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ये जो है सही नहीं है केवल, बाकी सारे इसमें सही है। उसके तने, पत्ते और जड़ें होती है, फूलों के प्रजनन अंग होते हैं, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है ना। ये एंजियोस्पर्म के बारे में 3 इसमें ऑप्शन सही जा रहा है, चौथा जो ऑप्शन है यही गलत है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो आपका एंजियोस्पर्म के बारे में सही दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है, जीवाणु में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षण में कौन सा इसमें उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और ये लास्ट पेज है आपका। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के 1919 ईस्वी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि झूम की कृषि इस प्रकार भी जाना जाता है। तो झूम की कृषि को किस प्रकार जाना जाता है? तो शिफ्टिंग कृषि भी बोलते हैं झूम की कृषि को। नेक्स्ट है, गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, है ना, उसके बाद आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ है केरला में हुआ है, आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। वीरभूमि समाधि किनका है? वीरभूमि की बात तो राजीव गांधी हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है और अंतिम है, निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? उत्तर यहाँ पे चला जाएगा आपका IMF। ठीक है, चलिए बाकी आपका IBRD विश्व बैंक से है, ADB मनीला, IDA ये सब विश्व बैंक से है, लेकिन IMF नहीं है। तो भाई आज का ये क्लास यहीं समाप्त हो रहा है और आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं और बार बार मैं आप सभी को सूचना देता हूं कि अगर मेरे यहाँ आप तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे तैयारियां हैं, क्योंकि मैं जो भी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेटर कराऊंगा। 100 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले मिलेगा और इस वीडियो के लिए आप सभी को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और निश्चित तौर पर NCERT 4:30 बजे ग्रुप डिस्कशन में सभी कोई मौजूद हो जाइए और तैयारियां अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।